हरे कृष्णा। माता पार्वती ने जब दुर्वासा जी को प्रवचन दिए तो माता पार्वती के वचन सुनकर भगवान शंकर प्रेम विहल हो गए। उनके सर्वांग में रोमांच हो आया। वे परमेश्वरी पार्वती की प्रशंसा करने लगे। उधर दुर्वासा शिव और दुर्गा जी के चरण कमलों में प्रणाम करके बारंबार श्री कृष्ण के चरण का स्मरण करते हुए पुनः द्वारका को लौट गए। वहां जाकर उन्होंने श्रीहरि के दर्शन किए और उन परमेश्वर की स्तुति की। फिर एकांगनशा के महल में जाकर उसके साथ निवास करने लगे। उधर युधिष्ठिर के ध्यान करने से श्री कृष्ण हस्तिनापुर को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने परमानंद पूर्वक कुंती, राजा युधिष्ठिर तथा भाइयों से बातचीत की। फिर युक्ति पूर्वक जरासंध आदि का वध करके मुनिवरों तथा श्रेष्ठ नरेशों के साथ मनोवांछित राजसूय यज्ञ कराया, जिसमें विधि पूर्वक दक्षिणा नियत थी। उस यज्ञ के अवसर पर उन्होंने शिशुपाल और दंतवक् को भी यमलोक का पथिक बना दिया। जिस समय शिशुपाल उन देवताओं और भूपालों की सभा में श्री कृष्ण की अतिशय निंदा कर रहा था, उसी समय उसका शरीर धाराशाही हो गया और जीव श्रीहरि के परम पद की ओर चला गया। परंतु वहां उन सर्वेश्वर को न देखकर लौट आया और माधव की स्तुति करने लगा। शिशुपाल बोला, माधव, तुम वेद वेदांगों, देवताओं, असुरों, प्राकृतिक देवधारियों के जनक हो। तुम सूक्ष्म सृष्टि का विधान करके उसमें कल्प भेद करते हो। तुम ही माया से स्वयं ब्रह्मा, शंकर और शेष बन गए हो। मनु, मुनि, वेद और सृष्टिपालों के समुदाय तुम्हारे कलांश से तथा दिक्पाल और ग्रह आदि कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम स्वयं ही पुरुष, स्वयं स्त्री, स्वयं नपुंसक, स्वयं कार्य और कारण तथा स्वयं जन्म लेने वाले और जनक हो। यंत्र के गुण दोष यंत्री पर भी आरोपित होते हैं, ऐसा श्रुति में सुना गया है। अतः वे सभी प्राणी यंत्र हैं और तुम यंत्री हो। सब कुछ तुम में प्रतिष्ठित है। जगत गुरु, मैं तुम्हारा दुर्बुद्धि एवं मूढ़ द्वारपाल हूँ, अतः मेरा अपराध क्षमा करो। ब्रह्मपाश से मेरी रक्षा करो। यूं कहकर जय और विजय अर्थात शिशुपाल और दंतवक् चल पड़े और शीघ्र ही आनंद पूर्वक वे दोनों वैकुंठ के अभीष्ट द्वार पर जा पहुंचे। शिशुपाल के इस स्तवन से वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन लोगों ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमेश्वर माना। तत्पश्चात राजसूय यज्ञ पूर्ण कराकर ब्राह्मणों के भोज से उन्हें तृप्त किया। कौरवों और पांडवों में भेद उत्पन्न करके युद्ध कराया। इस प्रकार कृपालु भगवान ने पृथ्वी का भार हल्का किया। पुनः द्वारका में जाकर चिरकाल तक निवास किया और राजा उग्रसेन की आज्ञा से मृत वत्सा ब्राह्मणी के पुत्रों को जीवन दान दिया। उन्होंने उन पुत्रों को मृतक के स्थान से लाकर उनकी माता को समर्पित कर दिया। यह देखकर देवकी को परम संतोष हुआ। उन्होंने भी अपने मरे हुए पुत्रों को लाने की याचना की। तब श्री कृष्ण ने अपने सहोदर भाइयों को मृतक स्थान से लाकर माता को सौंप दिया। तदंतर जो अपने घर में शरणार्थी होकर द्वारका से में आए थे, उन सुदामा ब्राह्मण की दरिद्रता को तत्काल दूर कर दिया। भक्त वत्सल भगवान ने भक्त के चिड़ुओं की कनी का स्वयं भोग लगाकर उन्हें 7 पीढ़ी तक स्थिर रहने वाली राजलक्ष्मी प्रदान की। जैसे इंद्र अमरावती में राज्य करते हैं, उसी प्रकार उनका भूतल पर राज्य हो गया। वे ऐसे धनाढ्य हो गए मानो धन के स्वामी कुबेर ही हों। तत्पश्चात उन्होंने सुदामा को निश्चित हरिभक्ति, अपनी परम दुर्लभ दासता और अविनाशी गोलोक में यथेष्ट उत्तम पद प्रदान किया। मुने फिर पारिजात हरण के साथ साथ उन्होंने इंद्र के गर्व को दूर किया। सत्यभामा से मनोवांछित पुण्यक व्रत का अनुष्ठान कराया और सर्वत्र नित्य नैमित्तिक कर्मों की उन्नति की। उस व्रत में अपने आप को महर्षि सनत कुमार के प्रति दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दिया। ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करके उन्हें हर्षपूर्वक रत्नों की दक्षिणा दी। इस प्रकार सत्यभामा के उत्कृष्ट मान का सब और विस्तार किया। मुने रुक्मणी तथा अन्यान्य रानियों के नए नए सौभाग्य को, वैष्णवों, देवताओं, ब्राह्मणों के पूजन को और नित्य नैमित्तिक कर्मों का सर्वत्र बढ़ाया। उन प्रभु ने उद्धव को परम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। प्रभु के कृपावश होकर पृथ्वी को निष्कंटक करके युधिष्ठिर को उन्होंने राज्य लक्ष्मी प्रदान की।
दुर्गा को वैष्णवी ग्राम देवता के स्थान पर नियुक्त किया। रमणीय रैवत पर्वत पर अमूल्य रत्न निर्मित मंदिर में पार्वती की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के नैवेद्यों, मनोहर धूप दीपों द्वारा करोड़ों हवनों से संयुक्त शुभ यज्ञ करवाया। उसमें बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। परमेश्वर गणेश का पूजन किया। उस समय उन्हें नैवेद्य रूप में अत्यंत स्वादिष्ट परम तुष्टिकारक तिलों के 5 लाख लड्डू, स्वस्तिकार अमृतपम 7 लाख मोदक, शक्कर की सैकड़ों राशियां, पके हुए केले के फल 10 लाख पुए, मिष्ठान, मनोहर स्वादिष्ट खीर, पूड़ी, कचौड़ी, घी, माखन, दही, अमृत तुल्य दूध निवेदित किया। फिर धूप दीप, पारिजात पुष्पों की माला, सुगंधित चंदन, गंध, अग्निशुद्ध वस्त्र प्रदान किया। करोड़ों हवनों से युक्त शुभ यज्ञ कराया। ब्राह्मणों को जिमाया, गणेश्वर का स्तवन किया। उस समय 10 प्रकार के बाजे बजवाए। सांब के कुष्ठ रोग के विनाश के लिए पूरे वर्ष भर में अनुपम उपहारों द्वारा सूर्य का पूजन किया। उस समय माता सहित सांब को हविष्यान्न भोजन कराया गया। तब स्वयं सूर्यदेव ने प्रकट होकर सांब को वरदान दिया और अपना स्तोत्र प्रदान किया। नारायण मुनि कहते हैं, नारद प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र थे, जो महान बलवान बल पराक्रम से संपन्न थे। उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, जो विधाता के अंश से उत्पन्न हुए थे। अनिरुद्ध एक दिन निर्जन स्थान में पुष्प और चंदन चर्चित पलंग पर सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में खिले हुए पुष्पों के उद्यान में सुगंधि कुसुम शैया पर सोई हुई एक अनन्य सुंदरी नवयुवती रमणी को मधुर मधुर मुस्कुराते देखा। तब अनिरुद्ध ने, मैं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण का पौत्र और कंदर्प का पुत्र हूँ, यूं अपना परिचय देते हुए उस तरुणी के से पति रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। इस पर उस तरुणी ने यथाविधि विवाहित यज्ञ पत्नी अर्थात अग्नि की साक्षी में, जिससे विधिवत विवाह किया जाता है, कामवृत्ति को चरितार्थ करने के लिए स्वीकृति नैमित्त जनक पत्नी का शुभाभेद बतलाते हुए कहा। वे युवती बोली, मैं बाणासुर की कन्या हूँ, मेरा नाम उषा है। त्रैलोक्य विजयी बाण शंकर जी के किंकर हैं और शंकर लोकों के स्वामी हैं। नारी तीनों कालों में पराधीन रहती है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो पाती। जो नारी स्वतंत्र होती है वह नीच कुल में उत्पन्न हुई पुंशली होती है। पिता की ही कन्या को योग्य वर के हाथ में सौंपता है। कन्या वर की याचना नहीं करती, यही सनातन धर्म है। प्रभो, तुम मेरे योग्य हो, मैं तुम्हारे योग्य हूँ, अतः यदि मुझे पाना चाहते हो तो बाणासुर, शंभु अथवा सती पार्वती से मेरे लिए प्रार्थना करो। यूं कहकर वह सती साध्वी सुंदरी अंतर्ध्यान हो गई। मुने तब काम के वशीभूत हुए कामतज्ज अनिरुद्ध की नींद सहसा टूट गई। जागने पर उन्हें स्वप्न का ज्ञान हुआ। उस समय उनका अंतःकरण काम से व्यथित था और वे अपने उस प्राण वल्लभा को न देखकर व्याकुल और अशांत हो रहे थे। इस प्रकार पुत्र को उद्विग्न और विकल देखकर सती देवकी, रुक्मणी तथा अन्यान्य सभी महिलाओं ने भगवान कृष्ण को सूचित किया। मधुसूदन श्री कृष्ण तो परिपूर्णतम तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता ही ठहरे। वे उनकी बात सुनकर ठहा ठहा कर हंस पड़े और बोले, महिलाओं, भगवती दुर्गा ने बाणासुर की कन्या का शीघ्र विवाह हो, इसके लिए अनिरुद्ध को स्वप्न में उसे दिखाया है। अब मैं बाण कन्या उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन कराता हूँ। तुम लोग अनिरुद्ध के लिए कोई चिंता ना करो। तदंतर श्री कृष्ण ने स्वप्न में उषा को सर्वांग सुंदर कोटि कोटि कंदर्प दर्पहारी अनिरुद्ध के दर्शन कराए। स्वप्न टूटते ही उषा अत्यंत व्याकुल हो गई। उसकी अनन्य मनस्ता और विषणता देखकर उसकी सखी चित्रलेखा ने कहा, कल्याणी चेत करो, तुम्हारा यह नगर दुर्लग्य है, इसमें साक्षात शंभु और शिव वास करते हैं, तब भला तुम्हें वह भयंकर भय कहाँ से उत्पन्न हो गया है। सखी, शिव ही मंगलों के वास स्थान है, अतः उनका स्मरण मात्र कर लेने से सभी अभिष्ट दूर भाग जाते हैं और सर्वत्र मंगल ही होता है। दुर्गतनाशिनी दुर्गा का ध्यान करने से सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं। वे सर्व मंगला है, अतः ध्यानकर्ता को मंगल प्रदान करती हैं। चित्रलेखा का कथन सुनकर सती उषा फूट फूट कर रोने लगी और बाण शंकर के निकट ही विषाद करते हुए मूर्छित हो गए। यह देखकर शंकर, दुर्गा, कार्तिकेय और गणेश सभी हंसने लगे।
तब गणेश्वर बोले, स्वयं देवी पार्वती ने जाकर स्वप्न में कामदेव नंदन अनिरुद्ध को कामासक्त बनाया है और इस समय ये शंभू के वाम पार्श्व में मूक बनी बैठी है। भगवान श्री हरि तो सर्वज्ञ ही हैं। उन ईश्वर ने सारा रहस्य जानकर बाण कन्या उषा को स्वप्न में सुंदर वेशधारी पुरुष का दर्शन कराया है। अतः अब सुयोगिनी चित्रलेखा खेल ही खेल में प्रमत्त अनिरुद्ध को लाने के लिए शीघ्र ही द्वारिकापुरी को प्रस्थान करे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।